नमस्कार दोस्तों। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए गोवर्धन पूजा या अन्नकूट पूजा से जुड़ी बड़ी ही सुंदर कहानी प्रस्तुत करने आए हैं। गोवर्धन पूजा दीपावली के 5 पावन दिनों में से एक है। दीपावली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे कई जगह गोवर्धन पूजन और कई जगह अन्नकूट पूजन के नाम से भी जाना जाता है। इस पूजा को आज भी पारंपरिक तरीके से ही किया जाता है। पूजा के लिए परंपरा के अनुसार गाय के गोबर से एक प्रतीकनुमा गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और फिर इसे सजाकर इसकी पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शुरू की गई थी, तो यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। इस पूजा के पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि इस दिन इस कहानी को जरूर से सुनना चाहिए। इसे सुनने मात्र से ही इसका फल मिलता है। तो दोस्तों आइए इस कहानी को सुनते हैं। गोवर्धन पूजा के संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा यह है कि एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, ने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में ये हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े ही भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा करने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वो वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है, उनसे ही हमारी गायों का चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायां तो वहीं पर चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह पूजा न करने पर क्रोधित भी हो जाते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की और देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देख सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इसका कहना मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली अपनी कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा चिट्ठी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपनी गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा, आप मेढ़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता है। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और वह पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा हूँ। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। गोवर्धन पूजा विधि। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन
गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। आप सभी श्रोताओं को गोवर्धन पूजन या अन्नकूट पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। गोवर्धन पूजन के इस पावन दिन क्या विशेष करें? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन गायों को स्नान करवाएं एवं उसके बाद उन्हें तिलक लगाएं एवं रंग भी लगाएं और साथ ही उन्हें नई रस्सी बांधे एवं उन्हें चारा एवं गुड़ चावल साथ में खिलाएं और उनकी सात परिक्रमा कर लें। परिक्रमा जब पूरी हो जाए तो गाय के खूर के पास की मिट्टी लेकर उसे कांच की बोतल में अपने पास रख लें। इन उपायों को करने से आपके घर परिवार में सदैव धन संपत्ति बनी रहेगी। धन्यवाद।